नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन ने ली 3 लोगों की जान। श्रीकांत राठौर के घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस। लक्सर में पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों पर हुआ हमला। खानपुर पुलिस ने चरस व अवैध शराब की बरामद। लक्सर में आचार संहिता की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। कुमाऊं डीआईजी द्वारा लालकुआं में किया गया निरीक्षण। लापता युवक का सुराग ना मिलने से टूटा ग्रामीणों के सब्र का बांध। विधानसभा चुनाव को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ली बैठक। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं में दिखा रोष। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस द्वारा श्रीकांत राठौर के घर पर जिला बदर का नोटिस चिपकाया गया है। इस पर भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत राठौर ने कहा कि वह निर्दोष हैं और राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मेरे खिलाफ जो जिला बदर की कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने का काम कर रहा हूँ। इस क्षेत्र मैंने विधानसभा के लिए आवेदन किया, प्रदेश में जिला में आवेदन किया है। हर व्यक्ति की आकांक्षाएं होती हैं, परंतु आज मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं इस क्षेत्र में गुंडाई नहीं कर रहा हूँ, गुंडा नहीं हूँ। मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को पीटा नहीं। कुछ साफ छवि है मेरी, लोग पीटता है, जनता मेरे साथ है, जनता मुझे चाहती है। इसलिए कुछ नेताओं को बहुत दर्द हो रहा है और कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं गद्दी न छोड़ने पड़े। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन को भी देखना चाहिए, उस जांच होनी चाहिए कि गुंडा है कोई तो गुंडा एक्ट लगना चाहिए, जिला बदर होना चाहिए। और जो अगर सेवा कर रहा है उसके साथ ऐसा होगा तो बहुत मन टूटेंगे लोगों के, लोगों की सेवा नहीं हो पाएगी, क्षेत्र में सेवा नहीं हो पाएगी। और पार्टी को हमें पार्टी एडीएम प्रशासन की तरफ से आदेश आया था, जिसके विरुद्ध जो है जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ये श्रीकांत राठौर पुत्र स्वर्गीय बालक राम, ये है वार्ड नंबर 6 सुनहरी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध जो है कल इसके घर पे उसका चस्पा किया गया और जिला बदर की कार्रवाई की गई है। उनके परिवार वालों को बता दिया गया था फोन करने, उसके बाद फोन करने पर उसने बताया कि मैं जिले से बाहर चला गया। लक्सर में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया है। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर रंजिश थी, जिसके चलते 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया गया है। हम जा रहे खेत चूल्हे ले जा रहे थे तो उन रस्ते में खड़े थे, मैं उन्हें लड़ जा रहे रस्ते में। तो किशन मोहर सिंह था, इकबाल था, टिंकू, दीपक, सुशील, जमगा, रवि। कितने लोगों को चोट आई वहाँ? चोट आई। खानपुर पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति से चरस व दूसरे व्यक्ति से अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। पूरे क्षेत्र में जो है लगातार शिकायतें हो रही थी कि अवैध जो है ड्रग्स वगैरह का कार्य हो रहा है। इस संबंध में जो है कल थानपुर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को जो है 110 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वहाँ शराब में भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और लगातार जो है क्षेत्र में जो है गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो भी शरारती तत्व है उनके खिलाफ जो है गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। लक्सर में आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां एम्बुलेंस पर क्षेत्रीय विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगी हुई हैं और चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। कई टीमें सक्रिय हो चुकी हैं, इसमें सभी विभागों की टीम, इसके अलावा एफएसटी की टीम है, वो लगातार इसमें पोस्टर, बैनर, होर्डिंग हटाने की कार्य कर रही है। और इसमें एक सीविजिल ऐप भी है जिसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। कहीं से इस तरह की शिकायत संज्ञान में आती है तो तत्काल कार्रवाई करके उसमें अपडेट करना होता है। जैसा आपने बताया कि कुछ प्रकरणों में छूट गया है तो संबंधित टीमों को बता दिया जाएगा और ये
पोस्टर बैनर जो भी इस तरह पाए जाते हैं उसे भी हटवाकर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी भी एम्बुलेंस के बारे में आपने बताया, इसमें संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात कर ली गई है, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि उसे तत्काल हटा दिया जाएगा और अगर इनके द्वारा अभी भी इसमें कोई ढिलाई बरती जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। कुमाऊं डीआईजी के द्वारा लालकुआं में औचक निरीक्षण किया गया है। बता दें कि आचार संहिता को लेकर जिले में पुलिस चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कोई इस तरह से अगर सूचना मिलती है तो गाड़ियों की आकस्मिक चेकिंग करते रहे ताकि शराब पैसा इस तरह से कहीं अगर वो होती है तो अधिक से अधिक बरामदगी करें। सर कहाँ का निरीक्षण किया है? अभी ये सारा तांडा, नगला, लाल कुआं, ये सब एरिया। हाँ, ये नई गाड़ियाँ आज से शुरुआत हो गई है जिसमें 112 के अधीन जो है ये गाड़ियाँ चलेगी और जैसे भी कोई जहाँ भी सूचना मिलेगी तत्काल गाड़ियाँ मौके पर पहुँचेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को सर कोई कार्रवाई की? आचार संहिता का उल्लंघन पे अभी तो रोक लगी है। इस पे रैली और सब जो है वो धरना और इस पे जो है रैली कराने पे तो कोई शिकायत अभी आएगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पौंडा साहिब क्षेत्र से एक युवक पिछले एक हफ्ते से लापता है और अब तक उस व्यक्ति का कोई भी सुराग ना मिलने से ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया है। इस मौके ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतुष्टि जाहिर की है। सर, मेरा बेटा 11 तारीख से लापता है और आज तक नहीं मिल पाया, इसलिए घर में सब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और हमने हर जगह तलाश कर ली है और उसका यानी कि 12 तारीख सुबह 6 बजे से मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ताकि आप भी आपके माध्यम द्वारा भी हमारे बेटों को कहीं से ढूंढ कर मतलब हमारी मदद कीजिए। आज डीएसपी साहब के पास आए आप, क्या किस बात को लेकर आए आप? डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम खुद ही आपके इस केस को सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी इतनी कोशिश करेंगे ताकि मतलब उसको ढूंढने में हम पूरी मदद करें। संतराम जैन का बेटा बंटी और फोटोग्राफर का काम राजपुरा में महादेव फोटोग्राफर के नाम से करता है। वो मिसिंग था, उसके बारे में ये 2-3 बार सब एरिया के सभी लोग इकट्ठे होकर पुरवाला थाने में आए और वहाँ की कार्रवाई से संतुष्ट न होकर आज यहाँ डीएसपी साहब से मुलाकात की है हम सब लोगों ने। और डीएसपी साहब ने को हमने भी रिक्वेस्ट की और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं इसको सारा सुपरवाइज मैं खुद करूँगा और मैं अपनी पूरी टीम लगा के ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो हम अब इन्होंने जो आश्वासन दिया है उस पर हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का कहीं ना कहीं जरूर पता लग जाएगा। और डीएसपी साहब का कहना है कि मैं अपने ऑफिस से इसकी सुपरविजन पर्सनल तौर पे करूँ और अपना नंबर भी उन्होंने दिया है। हम इसी आश्वासन के बाद अब ये सब लोग घर जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो मिल जाए किसी भी हालत में, जैसा परमात्मा को मंजूर है वो हमारा बच्चा हमें मिल जाए बस। विधानसभा चुनाव को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा बैठक की गई है। इस मौके विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया गया है। उसमें हमने इन्हें ब्रॉड गाइडलाइंस बताई हैं, जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन उसके बारे में अवगत कराया गया है। बताया गया पब्लिक जो रैलीज हैं आपकी 22 तारीख तक बंद है। इंडोर मीटिंग करनी है तो 300 या फिर 50% द कैपेसिटी ऑफ द हॉल या SDMA की जो लिमिट सेट होती है जो भी मिनिमम रहेगा वो अलाउड रहेंगी। उनको सुविधा पोर्टल के बारे में हमने अवगत कराया। उसकी एक वर्कशॉप टाइप सी हमने रखने की कोशिश करी जिसमें उनको पता लग जाए कि ऑनलाइन वो नॉमिनेशन फॉर्म 26 और सिक्योरिटी डिपॉजिट अपना ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही साथ जो पोस्टर्स और पैम्फलेट्स के इश्यूज आ रहे थे, कुछ डाउट्स हो रहे थे, तो उसमें बताया कि उसमें प्रिंटर और पब्लिशर का नाम आपका रहना चाहिए और एक कॉपी उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करनी पड़ेगी बांटने से पहले। थर्डली और इम्पॉर्टेंटली हमने उन्हें इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के बारे में बताया, जो बेसिक इश्यूज आ सकते हैं। टेम्प्रेरी ऑफिसर्स के बारे में बताया है और उनको जो भी हमने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी था कि 48 आवर्स के अंदर अगर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट का कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट आता है तो पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि फॉर्मेट C7 में उसको न्यूज़पेपर नेशनल और लोकल और अपने सोशल मीडिया पे वो डालें और अपनी वेबसाइट पे डालें। तो उस बारे में भी हमने उन्हें बताया। तो इसमें होता है तो देखिए, इलेक्शन इज़ अ प्रोसेस जहां हमें उन्हें इनेबल करना है, तो हमने कोशिश तो ये करी है वो सारे प्राविधानों का वो करेंगे। यदि देखिए उसमें टाइमलाइन रहती हो तो ऑटोमेटिक ट्रिगर्स है, एक्शन विल बी टेकन। अगर कोई भी चीज़ अगर मिस आउट होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट से, देन द एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली एज पर द लेटर ऑफ द लॉ। सर आपने कहा कि
विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला है। क्षेत्र में प्रवीण बंसल को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली है। हमारे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उन्होंने पिछले कई वर्षों से बहुत जी जान लगाकर मेहनत कर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घर घर पहुँचाने का काम किया था। आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हुआ है। एक भगोड़ा दूसरी पार्टी से 15 दिन पहले आता है, उसको आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। हमारे सभी कार्यकर्ता उससे नाराज हैं और आम आदमी पार्टी एक धोखा है। तो अगर ये धोखा दिया है तो ऐसे में अब आपका अगला मूवमेंट क्या होगा? किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला है? देखिए, हमने घर घर जाकर सेवा की है। हमारे कार्यकर्ता सभी के घर गए हैं और क्षेत्र में भी और हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक उम्मीद थी कि हमारे बीच से कोई प्रत्याशी बनेगा, क्योंकि उन्हें भरोसा था आम आदमी पार्टी के ऊपर। और आम आदमी पार्टी ने आज हमारे कार्यकर्ताओं का और एक मध्यम वर्ग से जो व्यक्ति विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता, हमारी गरीब जनता का, विकास नगर के जो मध्यम वर्ग हैं, उनके सपने को आम आदमी पार्टी ने चूर कर दिया। टिकट नहीं मिला तो गुस्सा पोस्टर पर उतार दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या टिकट ही जरूरी है? जी नहीं, आम आदमी पार्टी ने अपना नाम ही गलत रखा है, आम आदमी पार्टी जी, क्योंकि वो आम व्यक्ति की तो है ही नहीं। अगर वो आम व्यक्ति की पार्टी होती तो वो हर इंसान को वही वैल्यू देती जो उन्होंने एक पराये आदमी को, पराई पार्टी से आए हुए व्यक्ति को एक इतना बड़ा पद दे दिया और जो इसी के अनुसार काम कर रहे थे उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी। कहाँ से आम आदमी पार्टी है वो? उसका नाम होना चाहिए ठगों की पार्टी। आम आदमी पार्टी नहीं है वो, वह पैसों में बिकने वाली पार्टी है, पैसों में खरीदने वाली। पैसों का भाव तोल चल रहा, तो आम आदमी की कहाँ है? गरीब आदमी कहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ? आप बताइए ना। तो क्या लगता है अब निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे गुरमेल? मेरे हिसाब से तो लड़ना चाहिए, क्योंकि एक ना एक को तो हम में से उठना पड़ेगा। हर व्यक्ति को उन्होंने क्या हमें सपने दिखाए कि हम सबके साथ हैं। सड़क पे चलने वाला, एक महल में बैठने वाला हर व्यक्ति आम आदमी है। सपने तो यही दिखाए थे और लास्ट में खास बन के एक खास व्यक्ति को लाके और उसे प्रत्याशी घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी ने तो अपनी एक्सप्लेनेशन ही गलत कर दी। वो आम आदमी पार्टी नहीं है, वो ठगों की पार्टी है। मैं बार बार कहूंगी, उसमें खरीदने और बेचने का व्यापार होता है। वो आम आदमी पार्टी है भी नहीं, किसी भी तुल में नहीं है। जिसका कारण है 2 साल कोरोना की बीमारी में गुरमेल सिंह राठौर जी और सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ घर घर जाकर लोगों की सुरक्षा और उनको बचने के उपाय अपनी तरफ से मतलब सारी व्यवस्थाएं कराई गई। 2 साल जनता के बीच रहे, मेहनत की कार्यकर्ताओं ने भी, गुरमेल सिंह राठौर ने भी जी। लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। पहले ही विकासनगर विधानसभा में 5 साल में विधायक जी आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। हम उनसे परेशान थे, दुखी थे, सौतेला व्यवहार करते थे। हमने सोचा था कि दूसरी पार्टी को लाएंगे, अपना चेहरा, अपना आदमी होगा तो अच्छा मतलब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार है, जो करोड़ों रुपए लेकर टिकट वितरित करती है। विकासनगर विधानसभा में खुली चेतावनी है, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है जो भ्रष्टाचार युक्त हैं। हमें तो मुक्त चाहिए। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहे A1 उत्तराखंड और अब मुझे दे इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ
ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।